हेलो एस्पिरेंट्स, आपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, बट आपने कभी क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है? आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन भी एसआरजी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। द फिगर शोज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पी एंड क्यू आर द स्लिट। ठीक है, पी और क्यू आपका स्लिट है। द पाथ लेंथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एन लैम्डा एन प्लस टू लैम्डा रिस्पेक्टिवली। मतलब कि पाथ लेंथ, ये पी एक्स का जो वैल्यू गिवन है वो एन लैम्डा गिवन है, और ये जो आपका गिवन है क्यू एक्स का, उसका वैल्यू का गिवन है एन प्लस टू लैम्डा, where n is the whole number and lambda is the value. Taking the central fringe at O, what is formed of x? हमसे पूछा कि अगर हम इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मान लेते तो इस x पे कौन सा मतलब क्या बनेगा, डार्क बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, या फिर मतलब कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो वो पता करना है। तो देखो, इन दोनों के बीच का ये हो गया क्या, लैम्डा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। ये भी कर सकते थे, लेकिन जब हमको थीटा निकालना होता है तब। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल केस है, देखो यहाँ आपको सिंपली पता चल जाएगा देखो क्या है। ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये आपका हुआ सेंट्रल लाइन। तो अपने को अब देखो क्या क्या गिवन है, ये P है, ये क्या है X है, ये क्या है Q है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो यहाँ इसका जो वेवलेंथ का मतलब कि x की वैल्यू मतलब पाथ की जो वैल्यू है वो n लैम्डा है, और यहाँ से यहाँ जो पाथ की वैल्यू है वो n प्लस टू लैम्डा, सही है ना। ठीक है, और ये पॉइंट O है। तो अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना हुआ दोनों में, तो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स माइनस पी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास, एन प्लस टू लैम्डा माइनस एन लैम्डा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, एन लैम्डा प्लस टू लैम्डा माइनस एन लैम्डा, तो एन लैम्डा का कट गया, तो क्या बचा टू लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, टू लैम्डा। और अगर डेल्टा एक्स इन द टर्म्स ऑफ एन लैम्डा अगर आपको दिखता है तो ये क्या शो करता है कि ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, कौन सा ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो एन की वैल्यू अगर तुम कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगी, टू, मतलब कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज आपको ऑब्टेन हो रहा होगा कहाँ पे, पॉइंट एक्स पे। ये जो पॉइंट एक्स है यहाँ कौन सा मिल रहा होगा आपको, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से यहाँ तक आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। देखो एक ऑप्शन मिल गया आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाएं।